तो हे निरंकार, मुझसा बुरा कबीरा कोई हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता मुझसा बुरा। ये भाव मन में रह लेकर जो अंतरकरण में चला है, कहा नहीं है, और उसने अपना सुधार किया है और सुधार हुआ भी है। चोर सिपाही और सिपाही चोर कब बन गई पता ही नहीं चला। फिर मुझे अपने आप को हरियाली में रखना है। सावन का महीना है, किस तरह से विष को पीकर अपने अंतरकरण में शांति का वास करना है, किस तरह से खुद को और औरों को बुराइयों से बचाना है। मालिक, जलती वलती दुनिया अंदर नाम से ठंडक मिलती है। निरंकार का सिमरन करके राहत मिलेगी। एक निरंकार ही सच्चे साथी हैं, ईश्वर ही सच्चे साथी हैं, शिव ही सच्चे साथी हैं, जिन्होंने हमें बता दिया कि सती मैं ईश्वर नहीं हूँ। ये राम ही रमे राम है। परीक्षा लेने पहुँच गई। हम जीवों की भी यही आज अवस्था है। फिर भस्म हो गई कि मैं कैसे सामना करूँगी। अब प्रभु मुझे अपनाएंगे नहीं, साकार मुझे अपनाएंगे नहीं। फिर जन्म लिया है, पार्वती जी के रूप में आई है। गुरु नारद जी आए हैं, उन्होंने सत्य का बोध कराया है कि तुम्हें शिव की प्राप्ति होगी, महादेव की प्राप्ति होगी। तप की है, तपस्या की है। फिर परीक्षा हुई है। फिर सत्व ऋषियों को प्रभु ने भेजा है कि जाओ इन्हें कह दो इतनी तप तपस्या मत करो। शिव ऐसा है, शिव ऐसा है, शिव ऐसा है, ऐसा स्वरूप है। क्या प्राप्ति होने वाली, मेरे गुरु जी ने कहा है, मेरे सतगुरु जी ने कहा है। बात बना ली और फिर जिज्ञासा दिखाई है, अरदासें लगाई हैं कि मुझे निरंकार से मिलवा दो। जो भी मानव योनि में आया है उसे निरंकार की प्राप्ति करनी ही पड़ी है। स्वयं भगवान पूछ रहे हैं, मैं कौन हूँ गुरुदेव, मुझे बता दो, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है मालिक। तो हमारी तो हस्ती क्या है, हम किसी की भी बातों में ना आए। देखो सुपर्णखा आई थी, पर भगवान प्रभु राम को अपना पता था कि मुझे इसकी बातों में नहीं आना है। और फिर लक्ष्मण जी के पास गई, वो भी बातों में नहीं आए। सीता माता जी भी बातों में नहीं आई रावण की। हमें अपने होने का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि हम छठा तत्व हैं, हम में शक्ति विराजमान है। किस तरह से हम पाक पवित्र रहकर इस संसार में विचरण करें, कैसी सोच के साथ हम रहें। रावण भी सीता जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमारे जीवन में भी बहुत रावण आए, बहुत रावण आए, बड़े अभिमानों से भरे हुए थे, पर कुछ नहीं कर पाए।